तो क्लास 10th कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोगों ने रियल नंबर नमक चैप्टर में आपका एग्जाम्पल 1 देख लिया था, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इंट्रोडक्शन देखा था। दो बड़े नंबर थे, उनमें से एक डिविडेंड बनाया, एक डिवाइज़र बनाया। फिर हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा देखा। फिर कल के वीडियो में मैंने आपको इस तरह का एक एग्ज़ाम्पल बताया था 2q, और आपको कई सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए थे। अब आज की वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्पल 3 कराने वाला हूँ। मैंने एक होमवर्क दिया था मुझे, लेकिन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं क्वेश्चन 2 कराने वाला हूँ और क्वेश्चन 4 भी कराने वाला हूँ, ठीक है। वहीं एक्सरसाइज 1.1 में मैंने कल आपको थर्ड सवाल भी कराया था, ये वाला, और 2 आपको होमवर्क दिए थे। आप लोग अपने PDF से देख के वो 2 होमवर्क मुझे सबमिट करिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। हो सकता है कि आप लोग अदर सब्जेक्ट्स वगैरह देखे हों, ठीक है, बट सबमिट मी दोज होमवर्क्स इन आर स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल 3 की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 3 पेज 6 देख लेना PDF में। ये कहता है आपसे, क्या कहता है, ये कहता है कि शो, ठीक है, आई होप सो दिख रहा हो, लाइट प्रॉपर हो। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 एंड 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसका रफ समझें कि 4q + 1 और 4q + 3 को शो करना है कि ये अपने आप में ऑड हैं, पॉजिटिव हैं, इंटीजर भी हैं, ये शो करना है। तो इसके लिए हेल्प कौन करता है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या बोलता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा? कि A = BQ + R, जहाँ R जो है किसी भी हाल में B से बड़ा नहीं होगा, और R जो है वो हर हाल में 0 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। यानी कि अगर कोई नंबर A है और 4q के रूप में हम उसको लिख देते हैं, तो जो R की वैल्यू होगी वो हर हाल में 4 से छोटी हो जाएगी, जो कि B है, और 0 से बड़ी या फिर उसके इक्वल हो जाएगी। यानी जो R है वो हमारा 0 1 2 3 हो जाएगा लिस्ट में। तो हम उसको बोल सकते हैं कि when R = 0, R = 1, R = 2, R = 3, ये हम 4 दलीलें दे सकते हैं। when है ना, तब जाके then हो सकता है। और वो A = जो BQ + R था वो 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 हो जाएगा बेटा जी। क्यों? क्योंकि वो 4q + R था, R की जगह ये वाली वैल्यूज़ रखने पर इसका मतलब 4q भी होता है, क्योंकि ये सॉल्व हो रहे हैं, बाकी सॉल्व नहीं हो रहे। अब 2 मिनट को इमेजिन करो 4q, है ना, रफ देख रहे हैं ना हम लोग। क्या लिखा है ये? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 जान गए होगे ये किस चीज़ का मैं मतलब टेबल लिख रहा हूँ? मुझे बताओ ये मैं किस चीज़ का टेबल लिख रहा हूँ? ओके, ये मैं 4 का टेबल लिख रहा हूँ। ये लिखा है 4 × 1, 4 × 2 3 4 4 5, 4 × 10, 4 × 9, 4 × 8 7 6, यानी 4 में किसी ना किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है। माना वो इंटीजर हमारा q है ना, q इज फॉर सम इंटीजर, ऑलराइट। तो 4q की वैल्यू होती है 12, 4q की वैल्यू होती है 32, 4q की वैल्यू होती है 60, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल हैं। दीज आर द मल्टीपल ऑफ
4। और देखो बेटे 4 की टेबल में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सबके सब कैसे हैं बाय नेचर, इवन। तो अगर वो इवन का मल्टीपल है तो वो इवन होगा, यानी कि आप किसी भी इवन नंबर का टेबल पढ़ो, वेदर 98 का आप टेबल पढ़ो अगर आपकी दम है तो टेबल के सारे कंटेंट जो होंगे वो आपके मल्टीपल ऑफ दैट नंबर हो जाएंगे 98 गैस। सो और तो इवन नंबर का टेबल पढ़ने पर इवन नंबर के जो सारे मल्टीपल होंगे वो भी क्या होंगे, इवन। और अगर आप उन इवन में +1 कर दो, +3 कर दो, +5 कर दो, +7 कर दो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आप 12 में 1 जोड़ोगे 13 मिलेगा, 12 में 3 जोड़ोगे तो 15 मिलेगा, 12 में 5 जोड़ोगे तो आपको 17 मिलेगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, इवन्स मिल रहे हैं। और वहीं आप 2 जोड़ो 12 में 14 मिलेगा, 4 जोड़ो 18 मिलेगा, 6 जोड़ो 12 में 18 मिलेगा, राइट ना। तो इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। 4 जोड़ने पे 16 मिल रहा है, ओके। तो यानी अगर हम इवन में इवन जोड़ते हैं, मतलब छोटी क्लास में सिखाया गया है कि इवन प्लस इवन इक्वल टू रिजल्ट इवन, इवन प्लस ऑड तो रिजल्ट इज ऑड, एंड ऑड प्लस ऑड तो रिजल्ट इज इवन, है ना, ये सिखाया गया है ना। और इसी प्रकार से इवन मल्टीप्लाई बाय इवन इज इवन, और इवन मल्टीप्लाई बाय odd also even, and odd multiply by odd is odd। सिर्फ एक जगह बस आपको odd मिल रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 3A, एग्जाम्पल 3 पेज 6 दिया है A = 4Q + R। ये नंबर आपको दिया हुआ है ना। या बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम जानते हैं 4Q + R, है ना, जो वेयर R जो होता है वो किन्हीं भी परिस्थितियों में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकता है। यानी R = 0, 1, 2, 3। Q is an integer, है ना, इतना फेयर हो जाएगा। When R = 0, then A = 4Q + R, मतलब 4Q + 0, 4Q + R = 4Q + 1, 4Q + R = 2। मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ जहाँ R था वहाँ वहाँ मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, 4 नहीं 3 तक, 0 1 2 3। तो रिजल्ट मिल जाएगा हमको 4Q, है ना। अब इस 4Q पे अपनी आंखें गड़ाओ। सिंस 4Q इज द multiple of 4, hence 4Q is an even positive integer। ये प्रूफ किया था मैंने आपको जब मैंने आपको टेबल लिख के दिया था, है ना, ओके। सो 4Q + 1, 4Q + 3 are odd positive integer, right।
एंड 4q कॉमा 4q प्लस 2 आर इवन पॉजिटिव, दिखना बंद हो गया होगा, इंटीजर। प्रूव्ड। ठीक है, ये नीचे का, ऊपर का मैं लिखवा ही चुका हूँ, क्लियर कर लो इसको, है ना। अब इसी का ऐसा एक सम था बेटा लोग, जो कल मैंने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन 1 हो चुका है, एग्जाम्पल 1 2 3 हो चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन 2 और 4 और 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 आई विल टेल यू टुमारो, एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 3 आई विल टेल यू टुमारो इन द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 और फोर्थ पार्ट वॉटेवर, ठीक है, जो भी पार्ट चल रहा होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क था बाय द वे आपका, बट अब तक मेरे पास नहीं आया, तो मैं समझ रहा हूँ शायद नहीं बन रहा हो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या a इक्वल टू 6q प्लस आर, ये आपको एग्जाम में दिया है क्या, कि शो करो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q, बाबा 6q आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, 6q पे फोकस किया। ओके, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, वेयर r किसी भी परिस्थितियों में 6 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, यानी r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, q इज एनी इंटीजर। ये बात आप जान गए इतना, ये शेयर कर लो। तो तत्पश्चात when r इक्वल 0, r इक्वल 1, r इक्वल 2, r इक्वल 3, r इक्वल 4, r इक्वल 5, देन है ना, a इक्वल 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, जहाँ r है वहाँ r की ये वैल्यू लिखो। ये क्या लिखा है, देन, है ना। ये बस सॉल्व होता है 6q, क्योंकि 0 ऐड करने वही आता है। लिख दो फिर से वही लाइन, सिंस 6q इज द मल्टीपल ऑफ 6। अब आप देख लो 6 की टेबल में जो भी नंबर है सबके सब इवन है, तो 6 का टेबल q टाइम पढ़ने पर, ये मैं आपको 4 के साथ बता चुका हूँ, आप 6 के साथ रफ में प्रैक्टिस कर लो। हैंस 6q इज एन even positive integer, so 6q plus 1 comma 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd positive integers, as well as 6q plus 2 and 6q plus 4 are even positive integers। क्यों बेटे,
क्योंकि इवन में जैसे ही आप 2 4 जोड़ोगे तो बदले में इवन मिलेगा, और इवन में ऑड इवन में आप 1 3 और 5 जो जोड़ोगे तो आपको ऑड मिलेगा। इस तरह से आपने इसको शोन कर दिया। ये नीचे का पार्ट है, प्लीज़ उतार लीजिए, और ये ऊपर का पार्ट है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। फिर 5 मैं आपको कल बताऊंगा कि वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा सा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर, सो बहुत से लोग इधर पढ़ते हैं, द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1। सर ये m ने एंट्री ले ली, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 3q को आपने कंसीडर किया। सबसे पहले मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4, याद रखिएगा सिर्फ एक एग्जाम्पल रह जाएगा इस एक्सरसाइज का, ये आर्मी वाला सवाल रह जाएगा और 5 रह जाएगा, सिर्फ 3 सवाल रह जाएंगे, वो आपके कल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, पूरा फुल फॉर्म लिखना आप लोग। a = 3 की बात हो रही है ना, हाँ m की बात कर रहे हैं, बट आप तो 3q पर कॉन्सेंट्रेट करो जो आपने सीखा है, bq+r, यानी 3q+r, bq सीखा है ना, a = bq+r। तो ये आपका हो जाएगा r is less than 3 but greater than 0 और equal to 0, यानी r = 0, 1, 2, 3 तो होगा नहीं, and q is some integer। ठीक है, ये बात आप जान गए बेटे, है ना। WHEN when r = 0, r = 1, r = 2। सर आपने लंबी लंबी डिस्टेंस ली हैं तो कुछ प्लान कर रहे हैं आप। देन क्या a = 3q+0, 3q+1, 3q+2, जहाँ जहाँ r था वहाँ वहाँ मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी। रिजल्ट क्या मिला, 3q इक्वेशन 1, 3q+1 इक्वेशन 2। सर इक्वेशंस है ना, फ्रॉम 1 टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर जैसा कोई वर्ड बोला था, तो a = हो जाएगा 3q, ये था 1, इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा बेटे, a का स्क्वायर = 9q²। थोड़ा दिमाग चलाओ तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर, है ना बेटे, 9q को। वेयर m is 3q का स्क्वायर। ठीक है, ये a² की वैल्यू आ गई, 1 मिल गया। ठीक है, देखो उन्होंने बोला था कि आप 3m के रूप में कन्वर्ट करो, हमने कर दिया। है ना,
अब 2 पर आ जाइए, है ना, यही है 2। फ्रॉम 2 टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स a इक्वल टू 3q प्लस 1 था, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, क्या हुआ, a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। राहुल कमेंट में बताओ फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, राहुल अपन को कमेंट बताएगा यहाँ पे, है ना। 9q का स्क्वायर, 3 2 जा 6q प्लस 1, है ना। अगर हम इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दें, एसोसिएटिव रूल लगा दें, सीखा है ना छोटे छोटे में एसोसिएट रूल, कि 3 लोग एक गेट से नहीं आ सकते, तो पहले 2 लोगों को एक गेट से भेज दिया, है ना, ब्रैकेट में बंद करके। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। वेयर m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, इस पूरे के बदले हमने m मान लिया। बेटे ये भी आपको अचीव हो गया 3m प्लस 1 जो उनने दिखाने कहा था, समझ रहे हो, यानी इस पूरे के बदली हमने m ले लिया, इस पूरे के बदली हमने m ले लिया। मतलब सर आपको कोई भी एक नंबर ले सकते हैं जी, मान लिया, ठीक है। और उसी तरह से हम आगे बढ़े, फ्रॉम 3 वही टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, है ना। क्या था इक्वेशन, a इक्वल टू था 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग करी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ राहुल, फॉर्मूला रख दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3q मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 6 12q 4। इसमें एसोसिएट रूल लगने के पहले हमने इसको लिख दिया 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 में हमने बंटवारा कर दिया, 3 और 1, है ना। 4 लोग मतलब हैं, यानी कि 3 और 1 है। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 ब्रैकेट 3q का स्क्वायर प्लस कॉमन लेने के लिए 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। इसकी वजह लिख दिया हमने 3m प्लस 1। लो भैया, कोई भी नंबर का स्क्वायर 3m प्लस 1 में 3m प्लस 1 में लिखा जा सकता है ना। थोड़ा वीडियो पॉज करके आप इसको लिखने का कष्ट करें, इतना लिखें पहले, पॉज योर वीडियो, नाउ नोट डाउन दिस, अगेन पॉज योर वीडियो। इतना लिखने के बाद ये 2 लाइन है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वीडियो जो है आपका ख़त्म हुआ, और आज का होमवर्क है कि आपको फेयर करना है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 2 3 आपको अच्छे से लगाना है, और जो जो मैंने कमेंट करने बोला है वो करो। और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 1 2 4 आपको करना है, 5 ट्राई करना है। 4 में से स्क्वायरिंग हो रही थी तो वहाँ पे क्यूबिंग हो रही है। और एक और होमवर्क है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पुरानी क्लास में पढ़ा है, ढूंढ के आओ, ठीक है। ओके, सिर्फ राहुल कमेंट क्यों करे, बाय।